जैन भाइयों, कम से कम 50 बार बता चुका हूँ कि जिनका स्कोर 180 से 220 के बीच में आ रहा है वो लोग अभी फुल मॉक टेस्ट देना बंद कर दो। लेकिन नहीं, रोज़ एक मॉक टेस्ट दे देंगे और स्कोर कम हो रहा है तो मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है क्या करूँ भैया, स्कोर बहुत कम हो जा रहा है, डिमोटिवेट हो जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस डाउन हो जा रहा है। एक एक से बात कर रहे हैं। भाई, फुल मॉक टेस्ट क्यों दे रहे हो तुम? फुल मॉक टेस्ट की जगह सेक्शनल मॉक टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो? थोड़ा थोड़ा गैप दे के सेक्शनल मॉक टेस्ट दो, फिर अपना एक पूरा टाइम इकट्ठा करो, पूरा जितना सही है जितना गलत है सब इकट्ठा कर लो, चारों सब्जेक्ट का मिलाओ, देखो कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। एक एक विषय का अगर चेक करोगे अलग अलग तो स्कोर इतना अच्छा होगा, आपको लगाने में भी अच्छा लगेगा, स्कोर भी आपका अच्छा जाएगा। एक साथ जब आप लगाओगे ना इस समय तो दिमाग में कुछ और चल रहा है अभी, सोचोगे कैसे यार स्कोर कहीं 240 किसी तरह आ जाता, तो दिमाग में वह सब चल रहा है, प्रश्न पे ध्यान जा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं किस बारे में बात करने आया हूँ, जो गागर में सागर RWA पे चल रही है उसको अच्छे से 5 दिन में कैसे पढ़ना है, बिना वीडियो देखे 5 दिन में कैसे ख़त्म करना है। ठीक है, वीडियो भी ना देखना पड़े 12-12 घंटे की और पूरा ख़त्म भी हो जाए, उसी के बारे में बात करूँगा। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के ध्यान से सुन लेना कैसे करना है। ठीक है, मैं पूरा लिख लिया हूँ अच्छे से कि कैसे आप लोगों को उसको पढ़ना है। और ये उन्हीं के लिए है जिनका स्कोर कम से कम 200-190 तक आ रहा है, और जिनका स्कोर 240 आ रहा है, 230 आ रहा है, वो लोग अपने हिसाब से पढ़ाई करते रहें, उनके लिए वीडियो नहीं है। ठीक है, तो अभी देखिए मैं चारों विषय पे बारी बारी से बात करूंगा, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के ध्यान से सुन लेना कैसे करना है। सबसे पहले बात हिंदी की करूँगा। तो हिंदी में आपको क्या करना है, गागर में सागर की PDF आ चुकी है, मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है। ठीक है, अभी टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, जिनको नहीं मिला है वह लोग वहाँ से देख लेंगे। हिंदी में आज से आपको क्या करना है, आप अपने नोट्स बनाए हों या फिर मैंने जो टेलीग्राम पे PDF भेजी है कंप्लीट हिंदी ग्रामर की, उसमें पूरा हैंड रिटन नोट्स वाला भी है, एक किताब भी भेजी है हिंदी की, उससे आपको क्या करना है आज ही से। आज मैं वीडियो देखो, आज 30 तारीख है, मैं आज से बना रहा हूँ और ये शेड्यूल मैं 1 तारीख से मान के चल रहा हूँ कि 1 तारीख से आप लोग इसे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो 5 दिन का मैं कर रहा हूँ। आप डेली अपने नोट्स से या फिर मैं जो PDF भेजा हूँ उससे हिंदी के 4 चैप्टर करेंगे। कौन से 4 चैप्टर? जो गागर में सागर PDF है उसमें स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर हैं आप उसको अपने नोट्स से या फिर कहीं से भी पढ़ेंगे उसकी थ्योरी। उसके तुरंत बाद, थ्योरी पढ़ने के तुरंत बाद आप क्या करेंगे, गागर में सागर की केवल उन 4 चैप्टर की PDF को रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि उसमें कौन कौन से प्रश्न बताए गए हैं, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे अच्छे से, सब कुछ अच्छे से देखेंगे। और एक कापी आप खरीदिए, आज एक कापी खरीदिए, उसमें आपको 5 दिनों तक कौन कौन से प्रश्न आपको नए मिल रहे हैं, कठिन मिल रहे हैं, उनको आप नोट करेंगे डेली। 5 दिन में मेरे हिसाब से 5-5 पेज हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, हिंदी के, रीजनिंग के, GS के, मैथ के। ठीक है, अभी पूरी बात सुनना क्या कहना चाह रहा हूँ। एक कापी खरीदना, हिंदी का अलग, GS का अलग, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, एक ही कापी में अलग अलग ऐसे बना लेना, जगह फिक्स कर लेना 5-5 6-6 पेज की या पन्ने की। उन 4 चैप्टर को पढ़ते समय जो भी तुमको नया मिले, कठिन मिले, उसको नोट कर लो कि यह मुझे फंसा रहा है, इसको मुझे याद करना है। ऐसे ही उन 4 चैप्टर की जब गागर में सागर देखने आओ तो उनको, उसमें भी जो नए प्रश्न मिले, उन 4 चैप्टर के कठिन मिले, उनको भी उस पेज में नोट कर लो। इतना करने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, 20 विलोम, 20 तत्सम तद्भव, 20 मुहावरा, यह डेली याद करना है। ठीक है, ये कहीं से भी आप याद करो, 20 याद करने हैं डेली, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक। पर्यायवाची आपको नहीं पढ़ना है। डेली एक सेक्शनल टेस्ट दो, सेक्शनल टेस्ट में जो कुछ नया मिले, कठिन मिले, उसको भी उस कापी के पेज में नोट करो। ऐसे करोगे आप तो आपको कम से कम 1 पेज कितना मटेरियल, मान के चलो 10 से 20 प्रश्न आपको नए मिल जाएंगे। ऐसे उन प्रश्नों को एक साइड में रखो, उनको अब पढ़ो अच्छे से आधे घंटे के लिए। ठीक है, यह काम हिंदी का हो गया। बात समझ में आई क्या कहा हूँ? नहीं समझ में आई होगी तो फिर से एक बार वीडियो को वापस करके देख लेना। हिंदी में आपको डेली 5 दिन ऐसे करना है, 4-4 चैप्टर अगर आप 5 दिन कर रहे हैं तो 20 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे आपके, और पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, कठिन प्रश्न आपके इकट्ठे हो जाएंगे। 1 तारीख से 5 तारीख तक सब खत्म हो जाएगा। 6 और 7 तारीख में आप पूरा उसका रिवीजन करेंगे अच्छे से, सब कुछ तैयार हो जाएगा। ठीक, हिंदी की टेंशन खत्म। अब हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में भी सेम काम करना है, डेली आपको अपने नोट्स से या फिर कहीं से भी 4 चैप्टर पढ़ने हैं अच्छे से, जो कठिन सवाल हों या फिर जो सिलेक्टेड सवाल हों आपको लग रहे हैं कि यह कठिन है, उनको नोट कर लेना है। फिर वही 4 चैप्टर अच्छा स्टार्टिंग से करने हैं, स्टार्टिंग में जो 4 चैप्टर गागर में सागर होंगे वही आपको नोट से पढ़ने हैं, लाइन से पढ़ते चलना है। ठीक है, तो ऐसे रीजनिंग में भी सेम वही काम करना है जो मैंने हिंदी में बताया है। बताओ क्या इसमें दिक्कत होगी? कथन और निष्कर्ष को डेली लगाना है। कथन वाले जितने सवाल हैं सबकी प्रैक्टिस डेली, कम से कम 20-20 सवाल की प्रैक्टिस करनी है डेली डेली।
उसके बाद आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है, उसमें जो भी आपको नई चीज़ मिले उसको तैयार कर लेना है। रीजनिंग का भी काम खत्म हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे जीएस की। जीएस में आपको गागर में सागर से केवल एक क्लास लेनी है, वो भी सोमवीर सर की। जो स्पेशल टॉपिक वाली क्लास आई है सिर्फ उसको करनी है, उसके अलावा आपको कोई भी क्लास जीएस की नहीं लेनी है। मेरी बात समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है। कोई भी क्लास उसके अलावा नहीं लेनी है, सिर्फ एक क्लास सोमवीर सर की लेनी है, 900 पेज की है। उसको आपको डेली 200 पेज टारगेट करके याद कर लेना है। 200 पेज एक दिन का, 200 पेज समझ लीजिए, एक पेज में एक सवाल है, ठीक है। 200 पेज कोई ज़्यादा नहीं होगा और 200 सवालों की प्रैक्टिस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यह जीएस का हो गया। जीएस में आपको सिर्फ वही करना है। उसके अलावा मैंने बताया है कि आपको 6 महीने का करंट अफेयर खान सर से पॉलिटी पढ़नी है, भाग 1 से लेकर भाग 5 तक। अब मान लो जो पॉलिटी अभी तक नहीं पढ़ा है ना, भाग 1 से लेकर भाग 5 तक एक दिन में एक भाग करके रिवाइज कर ले। 5 दिन में 5 भाग हो जाएगा, उससे ही आपके प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। तो जीएस में आपको यह करना है। अभी बचे हुए टाइम में जिनको लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, उनके लिए यह है। और डेली एक सेक्शनल टेस्ट दे देना, उसमें भी जो नए प्रश्न मिले उनको कर लेना, हो सकता है लास्ट में वही काम आ जाए, ठीक है। तो बस सोमवीर सर की क्लास लेनी है। इसके अलावा आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, यूपी जीके, इन किसी की भी क्लास नहीं लेनी है। बहुत टाइम बेकार हो जाएगा। आप यही टाइम अपना इनको पढ़ने में दीजिएगा, इनको अच्छे से याद करने में दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब सबसे कठिन और जो सबको दिक्कत कर रही है मैथ्स। अब देखो, मैथ में जिनका स्कोर 15 से ज़्यादा है वह लोग गागर में सागर को पूरी तरह से लगाएंगे, एक एक सवाल लगाएंगे सिर्फ पीडीएफ से। जिनका स्कोर 15 से ज़्यादा है उनकी बात हो रही है। जिनका स्कोर 15 से कम भी आ रहा है वह लोग आज ही से दीपक भाटी सर की जागरण सीरीज, जो एक दिन में वह एक पीडीएफ कराए हैं, एक दिन में एक चैप्टर कराए हैं, उसको करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अभी आपके पास 10 दिनों का टाइम है, 9 दिनों का टाइम है, अभी भी यहाँ से बात बन सकती है। 10 सवाल आप कर सकते हैं। और जिनके 15 से ज़्यादा आ रहे हैं वह लोग 3 तारीख को पूरा पीडीएफ सॉल्व कर डालेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा 12-13 घंटे कम से कम पढ़ाई करिए। आप पढ़ाई के अलावा अब आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। जो बता रहा हूँ मैं, कोई बताएगा नहीं। 5 दिनों में जो मैं जो शेड्यूल बनाया हूँ ये पूरी तरह से फॉलो हो सकता है, लेकिन करने का जुनून, यहाँ जुनून होना चाहिए, ठीक है। मैं 5 घंटे में ही अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर देता था। पूरा सिलेबस नहीं, मतलब डेली का जो टारगेट होता था ना, 5 घंटे में ही ख़त्म करके साइड में हो जाता था। उसके बाद दिन भर घूमता रहता था, क्रिकेट खेलता था, बच्चों को पढ़ाना रहता था, सब कुछ करना रहता था, केवल 5 घंटे में। अब वो बात आप माने या न माने, वो तो मैं आपके लिए 13 घंटे बता रहा हूँ। 13 घंटे टाइम दीजिए। 3-4 घंटे हिंदी पे, 2 घंटे रीजनिंग पे, 3-4 घंटे मैथ पे, 3-4 घंटे उस पे जीएस पे, सब पे 3-3 घंटे दीजिए। बीच बीच में गैप रखिए, देखिए कैसे नहीं स्कोर गेन होता है। अभी 5 दिन आप गागर में सागर मैंने जैसे बताया है वैसे करिए। सारी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दिया हूँ, अभी मैं लिंक उसका पिन कर रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, देखेंगे, ठीक है। अब मैं कोई और नई पीडीएफ नहीं भेजूंगा टेलीग्राम पे, सिर्फ वही आपको करना है, क्योंकि मात्र 7-8 दिन का समय बचा है। इतने में आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। गागर में सागर अगर आप पूरा पीडीएफ से कर लेते हैं और अगर आपको सारे सवाल लगाने आ रहे हैं तो यकीन मानिए आप एग्ज़ाम में 220 प्लस स्कोर करके आएंगे। और सेफ स्कोर का वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाया है, देख लीजिए आपको कितना टारगेट करके चलना है, ठीक है। चलिए, कोई और दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। कमेंट करिए, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।